कानपुर उत्तर प्रदेश से ये ओरिजिनेट होता है, वहां पर तस्वीर सामने आई थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है। जबलपुर मध्य प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों की तस्वीर है। देखिए जबलपुर मध्य प्रदेश, अगली जानकारी रखेंगे आपके सामने और कहां ये हुआ है। देखिए इसके अलावा आपको बताएं सोलापुर महाराष्ट्र से वो तस्वीर सामने आई। वहीं अजमेर राजस्थान में आपको याद होगा सीमेंट ब्लॉक रखा हुआ मिला था। इसके अलावा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से तस्वीर सामने आई, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से तस्वीर सामने आई और गाजीपुर से भी आई। और इसके अलावा वडोदरा, जो आज की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, गुजरात से वडोदरा से तस्वीर सामने आई। तो ये जो तस्वीरें आप नोटिस कर रहे होंगे कि अलग अलग प्रदेशों से सामने आ रही है, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि एक ही पैटर्न अलग अलग प्रदेशों में एक ही आदमी फॉलो कर रहा है। यानी कई लोग आपस में जुड़े हुए हैं जिनको ये निर्देश दिया गया है कि इस तरह से ट्रेन को डीरेल करना है। टेरर की साजिश का शक इसीलिए जाहिर किया जा रहा है। लेकिन किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है आप हैरान हो जाएंगे। जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं इनको दरअसल ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है कि आम इस्तेमाल की चीज़ों का ही इस्तेमाल करके आप ये आतंक फैलाएं, ये डर फैलाएं, और ऐसा ही वो कर रहे हैं। क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, चलिए अब आपके सामने वो जानकारी जल्दी से रख देते हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी। देखिए पेट्रोल, बम, लकड़ी का टुकड़ा, इसके अलावा फिश प्लेट को खोल दिया गया, यानी जो ट्रैक पर चीज़ें हैं। सीमेंट ब्लॉक की तस्वीर आपको याद होगा, बड़ा सा एक सीमेंट ब्लॉक रख दिया गया था जिससे कि ट्रेन डीरेल हो जाए। लोहे का पाइप, सिलेंडर रखा गया था, बारूद रखा गया था, पेट्रोल रखा गया था और उसे जलाने की तैयारी थी। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये अमूमन आसपास मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो बैन हो, ये आराम से मिल जाएगी। और ऐसा ही सिखाया जाता है इनको कि ऐसी ही चीज़ों को लेकर, जो आम इस्तेमाल की चीज़ें उनको लेकर आतंक फैलाओ। और यही वजह, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कनेक्शन है, ये लोगों का कनेक्शन है, ये पूरा नेक्सस है जो अलग अलग शहरों में काम कर रहा है, जो किसी के निर्देश पर काम कर रहा है। और इतने हादसों के पीछे आखिर क्या निकलकर सामने आया, आखिर कैसे ये समझ में आया कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। क्योंकि देखिए ये तस्वीर आपको बताने के लिए, समझाने के लिए काफ़ी है कि वाकई कुछ चल रहा है। और इसको लेकर जांच जब की गई, जब समझने की कोशिश की गई, तो खुलासे बड़े हुए। जो खुलासे हुए हैं वो अब हम आपको बताते हैं। अगला ग्राफिक्स मोहित देंगे हम। एजेंसियों को शक था, लेकिन शक के बिना पर जब जांच की गई, जब एक एक लिंक को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, तो क्या जानकारी सामने आई। चलिए ग्राफिक्स जल्दी से रख देते हैं दर्शकों के सामने, वो जानकारी जल्दी से दर्शकों के सामने रख रहे हैं। देखिए एटीएस और एनआईए जांच कर रही थी और एक एक लिंक जब कनेक्ट किया गया तब ये जानकारी सामने आई कि इस पूरी साजिश का टेरर कनेक्शन है। जी हाँ, हम ये आपको बता रहे हैं टेरर कनेक्शन है और इसी को लेकर अब हर एंगल से जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। चलिए तस्वीर भी एक और आपको दिखा देते हैं। तस्वीर फिर से दिखा रहे हैं सूरत की और कानपुर की भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं, हमने आपको बताया था कि आम चीज़ों का इस्तेमाल करके ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची जा रही है। ये देखिए पेट्रोल बम भी आप देख रहे हैं जो ट्रैक पर मिला। कंपनी कौन सी है? और एजेंसियों को इसीलिए शक जाहिर हुआ कि आखिर आतंकी कनेक्शन है, क्योंकि एक ही पैटर्न बार बार अलग जगहों पर कंपनी कौन सी कैसे हो सकता है। तो ट्रैक पर देखिए एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल बम, ये तमाम वो चीजें हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ डर फैलाने की कोशिश थी, आतंक फैलाने का जरिया इन्होंने उस चीज को बना लिया जो आम इस्तेमाल की चीजें हैं। और उन्हीं के जरिए ये कोशिश ये कर रहे थे कि ट्रेन को डीरेल किया जाए। कानपुर में जब ये घटना हुई थी तब जो लोको पायलट था उसने होशियारी दिखाते हुए ब्रेक लगा दिया था और यही वजह कि बड़ा हादसा होते होते रह गया था, लोगों की जान बच गई। और आज भी जो वडोदरा की तस्वीरें, हम वडोदरा की तस्वीरें दीजिए जरा दर्शकों को दिखाएं। वडोदरा में कैसे आज आपको बताएं कि रात में आरएएफ मुस्तैद थी, चेकिंग कर रही थी ट्रैक की, और तब ये पता चला कि फिश प्लेट पड़ी है। तब ये पता चला कि यहाँ पर फिश प्लेट को खोल दिया गया है, कीज को खोल दिया गया, जो पटरियों की है उसे खोल दिया गया है और उसके बाद ये हुआ। लेकिन साजिश में किस तरह से कानपुर का पूरा मामला जब सामने आया तो खुरासान मॉडल का नाम भी सामने आ गया। जी हाँ, रेल जिहाद में आईएसएस के यानी आईएसएस खुरासान का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट पता चला, साजिश का शक हुआ। कानपुर में सबूत मिले आईएसएस की तरफ से, ये इशारा कर रहे हैं सबूत कि आईएसएस का खुरासान पैटर्न यहाँ फॉलो किया जा रहा है, वो सामने आ गया। खुरासान आतंकी अकेले हमला करते हैं, लोन वुल्फ अटैक करते हैं और उनको इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। आप समझ रहे होंगे कि अलग अलग शहरों में जब ये तस्वीर आ रही है तो कैसे अलग अलग शहरों में एक एक इंसान ही इसके लिए जिम्मेदारी उसे दी गई होगी और इस हिसाब से वो प्लान कर रहा होगा। रोजाना इस्तेमाल वाली चीज़ों को ही ये हथियार बनाते हैं। अभी हमने आपको दिखाया सिलेंडर,
माचिस, पेट्रोल बम कहीं से जुगाड़ा होगा, इसके अलावा भी और सारी चीजें, लकड़ी का टुकड़ा, सीमेंट ब्लॉक, ये सब यूं ही मिल जाता है। इसी को हथियार बनाकर ये हमला करते हैं। इन हथियारों से ज्यादा नुकसान पहुंचाना ही इनका एजेंडा होता है, इनका मकसद होता है और इसी पर ये काम करते हैं। और इसीलिए जब ये पूरी साजिश सामने आई तो जांच के दायरे को बढ़ा दिया गया। एटीएस और एनआईए इस पूरे मामले में सघनता से जुड़ गई है जांच को लेकर। और चलिए, जब हम आपको कह रहे हैं कि इतने हादसे हो रहे हैं और इसके पीछे ये सामने आ रहा है कि ये टेरर कनेक्शन है, क्योंकि देखिए साजिश खुरासान की भी सामने आई, ISIS-K की साजिश सामने आई और इसको लेकर जांच का दायरा कैसे अब बढ़ाया गया है जिससे कि आपकी यात्रा सुरक्षित रहे, क्योंकि यात्रा पर ही नजर है। लोगों को किस तरह से परेशान करना है, कैसे आतंक फैलाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करना है, इस पर नजर है कहीं ना कहीं। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि को तबाह करना पूरी साजिश हुई कैसे। फरतुल्ला गोरी का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, कुछ समय पहले जारी किया गया था। जी हाँ, 3 से 4 हफ्ते पहले ये वीडियो जारी किया गया था और इसके जरिए ट्रेन को निशाना बनाने का आदेश दिया गया था। क्या कहा है फरतुल्ला गौरी ने, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सरहद पार की साजिश है। एक बार सुनिए। जराए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। लॉजिस्टिक यानी फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा लॉजिस्टिक यानी फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। लॉजिस्टिक यानी फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। तो सुना आपने, अफरा तफरी फैलाने की बात कर रहा है फरतुल्ला गौरी, कह रहा है ट्रांसपोर्ट को टारगेट करना है, दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना। तो किस तरह से साजिश का ये टेरर कनेक्शन सामने आया, उसको लेकर अब क्या किया जा रहा है, ये भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में ये साजिश रची गई। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और ये देख रहे हैं आप, कंट्रोल रूम बना हुआ है, एटीएस एनआईए यहाँ लगी हुई है, एनआईए, आईबी, यूपी एटीएस कई लोगों को पकड़ चुकी है इस कंट्रोल रूम के जरिए, मॉनिटर करने के जरिए, क्योंकि एक्शन जरूरी था। यहाँ पर संदिग्धों का मोबाइल डेटा भी खंगाला गया है, किससे किससे बात होती थी, कौन कौन से लोग जुड़े थे, इसकी तह तक जाने की कोशिश है और यही वजह कि उनका मोबाइल डेटा खंगाला गया है। समझने की कोशिश की गई है कि किससे किससे बात करते थे, क्या प्लान था, कॉल डिटेल, सर्च हिस्ट्री भी देखी गई है, क्योंकि हो सकता है कि बातचीत जिससे हो रही है वहां पर अगली तैयारी हो। एटीएस को खुरासान मॉड्यूल का शक है, जो हम आपको बता भी रहे थे कि कानपुर से पूरा मामला सामने आने के बाद ISIS-K की बात आ रही थी। एटीएस के साथ एनआईए भी यहां पर जांच कर रही है, मॉनिटर कर रही है हालातों को, और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, कैसे ये अपराधी पकड़े जाएं, इन पर काम कर रही है। कट्टरपंथी संगठनों के शामिल होने का शक जाहिर किया जा रहा है। ये समझा जा रहा है कि कुछ स्लीपर सेल्स हो सकते हैं जो अलग अलग जगहों में है। आतंकी मॉड्यूल के स्लीपर सेल एक्टिव होने का भी